हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आमिर मलिक। वेलकम टू आवर चैनल द RX ट्यूटर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 1,2 एंड 1,4 एडिशन रिएक्शन ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइईन। अगर आप एक B.Pharm सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें एंड इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स, क्लासमेट या जो भी नीडी पर्सन हैं उन सभी के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर हम बात करें 1,2 एंड 1,4 एडिशन रिएक्शन ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइईन्स, तो ये टॉपिक आपके फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 यूनिट 2 का टॉपिक है एंड इससे रिलेटेड कई बार आपके फाइनल एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वीडियो को देखने से पहले या इस टॉपिक को समझने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, मैंने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है। पहले आप उस वीडियो को देखें, देन इस वीडियो को कंटिन्यू करें ताकि ये टॉपिक आपको और भी अच्छे से समझ में आए। उस वीडियो का लिंक मैं आपको आई बटन पे शेयर कर दूंगा या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। टॉपिक की बात करते हैं, हम यहाँ पर 1,2 एंड 1,4 एडिशन रिएक्शन को स्टडी करेंगे कॉन्जुगेटेड डाइईन्स के अंदर। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि कॉन्जुगेटेड डाइईन्स क्या होते हैं। कॉन्जुगेटेड डाइईन्स के अंदर दो वर्ड आ रहे हैं, एक डाइईन और एक कॉन्जुगेटेड। तो वन बाय वन हम इन वर्ड्स को समझेंगे। तो मैंने आपके सामने यहाँ पर कुछ चीज़ें लिख रखी हैं, पहले हम इनको डिस्कस करते हैं जिससे हमें कॉन्जुगेटेड डाइईन के बारे में पता लगेगा। देन हम इन कॉन्जुगेटेड डाइईन्स के अंदर 1,2 एंड 1,4 एडिशन रिएक्शन को समझेंगे। सबसे पहले तो हम डाइईन्स के बारे में समझते हैं कि डाइईन्स क्या होती हैं। ये एल्कीन्स विद 2 डबल बॉन्ड इन देयर स्ट्रक्चर। ये एल्कीन्स होते हैं जिसमें 2 डबल बॉन्ड हमारे स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैं जो एग्जांपल लूँगा उसमें मैं हाइड्रोजन्स ड्रॉ नहीं करूँगा, मैं जस्ट एक रो स्ट्रक्चर लूँगा जिसमें सिर्फ कार्बन मेंशन करूँगा। तो कार्बन कार्बन के बीच में जहाँ डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट हैं और ये डबल बॉन्ड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एल्कीन्स को। 2 डबल बॉन्ड हैं तो डाइईन्स बोला जाएगा। तो एल्कीन्स विद 2 डबल बॉन्ड इन देयर स्ट्रक्चर आर कॉल्ड डाइईन्स। इसी तरीके से और भी एग्जांपल ले लेते हैं हम। C डबल बॉन्ड C, ये जो है हम इस स्ट्रक्चर में भी देख पा रहे हैं कि हमारे पास 2 डबल बॉन्ड इस स्ट्रक्चर में आ रहे हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर को, ऐसे कंपाउंड्स को हम डाइईन्स कहते हैं। एंड अगर इन डाइईन्स की बात करें तो ये डाइईन्स के भी टाइप्स होते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ टाइप्स लिख रखे हैं, आइसोलेटेड डाइईन्स, कॉन्जुगेटेड डाइईन्स एंड क्यूमुलेटेड डाइईन्स। आइसोलेटेड डाइईन्स की बात करें तो 2 और मोर सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन डबल बॉन्ड। ऐसे डाइईन्स जिसके अंदर 2 या उससे ज़्यादा सिंगल बॉन्ड्स आ रहे हों बिटवीन डबल बॉन्ड। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, डबल बॉन्ड एक यहाँ पर है, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर है, इन दोनों के बीच में कितने बॉन्ड आ रहा है? एक आ रहा है। इसी तरीके से अगर 1 से 2 या उससे ज़्यादा बॉन्ड बीच में आ रहा हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिख रखे हैं, हमारे पास यहाँ पर ये डाइईन का स्ट्रक्चर है, हम यहाँ पर देखेंगे तो एक डबल बॉन्ड यहाँ पर है, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर है, तो ये एक डाइईन है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो डबल बॉन्ड एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, इन दोनों के बीच में एक सिंगल बॉन्ड ये आ रहा है, एक सिंगल बॉन्ड ये आ रहा है। तो 2 या उससे ज़्यादा सिंगल बॉन्ड अगर प्रेजेंट होते हैं बिटवीन डबल बॉन्ड्स, उनको आइसोलेटेड डाइईन्स कहा जाता है। 2 और मोर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे 2 सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हैं, इसको कहेंगे आइसोलेटेड डाइईन्स। इस एग्जांपल में देखें तो डबल बॉन्ड एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, इन दोनों के बीच में एक ये 2 3 सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं, 2 से ज़्यादा आ रहे हैं, तो ये कैसे डाइईन्स है? आइसोलेटेड। अगर दूसरे टाइप की बात करें तो कॉन्जुगेटेड डाइईन्स। कॉन्जुगेटेड डाइईन्स क्या होते हैं? देयर इज़ ओनली 1 सिंगल बॉन्ड बिटवीन डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड जो हैं उनके बीच में सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड आ रहा है। डाइईन्स जो है 2 डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड ये रहा, एक डबल बॉन्ड ये रहा। इन दोनों डबल बॉन्ड के बीच में कितने सिंगल बॉन्ड है? एक से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, एक से कम भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक बॉन्ड होना चाहिए, सिंगल। तो ऐसे डाइईन्स को हम कॉन्जुगेटेड डाइईन्स कहते हैं। ओनली 1 सिंगल बॉन्ड बिटवीन डबल बॉन्ड। इस एग्जांपल में देखें तो एक डबल बॉन्ड यहाँ पर है, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर है, इन दोनों के बीच में कितने सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं? एक आ रहा है, तो इसको कहते हैं कॉन्जुगेटेड डाइईन्स। नेक्स्ट, क्यूमुलेटेड डाइईन्स। देयर इज बैक टू बैक डबल बॉन्ड इन द स्ट्रक्चर। अब ऐसे कंपाउंड के अंदर क्या होगा? बैक टू बैक डबल बॉन्ड होएगा। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एक डबल बॉन्ड यहाँ पर है, उसके नेक्स्ट में भी क्या है? डबल बॉन्ड है। ऐसे डाइईन्स को हम क्या कहते हैं?
क्यूमुलेटेड डाइईन्स। वेल हमने डाइईन्स के बारे में तो समझा कि डाइईन्स क्या होते हैं, उनके टाइप्स के बारे में भी समझा, जिसमें हमने कॉन्जुगेटेड डाइईन्स के बारे में डिस्कस करा। सो हमने कॉन्जुगेटेड डाइईन्स के बारे में तो समझ लिया कि कॉन्जुगेटेड डाइईन्स क्या होते हैं। अब कॉन्जुगेटेड डाइईन्स के अंदर हमने क्या करना है, एडिशन रिएक्शन को परफॉर्म करना है, जिसमें 1,2 एंड 1,4 एडिशन को हम डिस्कस करेंगे। सो पहले तो आप इन चीज़ों को नोट कर लीजिए, या अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो हमने कॉन्जुगेटेड डाइईन्स तो समझ लिया। अब कॉन्जुगेटेड डाइईन्स के अंदर कैसे 1,2 एंड 1,4 एडिशन रिएक्शन हो रही है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक कॉन्जुगेटेड डाइईन्स लेते हैं। वेल जैसा कि हमने अभी डिस्कस करा था, कॉन्जुगेटेड डाइईन्स क्या होते हैं, जिसमें डबल बॉन्ड जो है वो एक सिंगल बॉन्ड से सेपरेट होता है। यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं CH2 CH CH डबल बॉन्ड CH2। ये एक कॉन्जुगेटेड डाइईन है। क्यों कॉन्जुगेटेड डाइईन है, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड यहाँ पर है, डबल बॉन्ड यहाँ पर है, दो डबल बॉन्ड के बीच में एक सिंगल बॉन्ड आ रहा है, इसलिए इसको कॉन्जुगेटेड डाइईन्स कहा जाएगा। वेल इसके नाम की बात करें तो इसका नाम होता है 1,3-ब्यूटाडाइईन। सो इसका IUPAC नेम क्या है, 1,3-ब्यूटाडाइईन। एंड ये कॉन्जुगेटेड डाइईन्स के अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलर डाइईन है 1,3-ब्यूटाडाइईन। अब अगर हम बात करें एडिशन रिएक्शन की, तो एल्कीन्स जो हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, जिसमें हमने डिस्कस करा था कि जब हम किसी एल्कीन को रिएक्ट करवाते हैं हाइड्रोजन हैलाइड, यहाँ पे मैं HBr ले लेता हूँ। सो जब हम किसी एल्कीन को हाइड्रोजन हैलाइड के साथ में रिएक्ट कराते हैं तो मार्कोनिकोव को फॉलो करते हुए सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल ऐड होएगा, और इलेक्ट्रोफाइल कहाँ ऐड होएगा, हमारे उस कार्बन के ऊपर जहाँ पर सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। सो ये HBr में से H+ अलग होएगा, इस वाले कार्बन पर लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि इन दोनों कार्बन के ऊपर सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन इसके ऊपर है, तो हाइड्रोजन यहाँ ऐड होएगा। अभी यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है इसको अभी इग्नोर करते हैं, नेगलेक्ट करते हैं, हम सिर्फ इस वाले डबल बॉन्ड पे काम करते हैं अभी। तो ये हाइड्रोजन जो है इस वाले कार्बन के ऊपर बाइंड करेगा। अब इन कार्बन को जो है ना मैं नंबरिंग भी दे देता हूँ। इस कार्बन को मैं बोल देता हूँ 1, इस कार्बन को बोल दिया 2, इसको बोल दिया 3, इसको बोल दिया 4। अब यहाँ पे हाइड्रोजन जो है, जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल है, वो इस वाले कार्बन पे बाइंड होएगा 1 नंबर वाले कार्बन पे। तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट मिलेगा, CH2 हाइड्रोजन CH, और Br इस वाले कार्बन पे लगेगा, Br, देन उसके बाद में CH डबल बॉन्ड CH2। नंबरिंग की बात करें 1, 2, 3, 4। तो इस कंडीशन के अंदर हम अभी इस बॉन्ड की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इसी बॉन्ड पे फोकस रख रहे हैं। इस बॉन्ड पर देखा जाए तो हमारा जो हाइड्रोजन है फर्स्ट वाले कार्बन पे ऐड हुआ अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड मार्कोनिकोव रूल। जो इलेक्ट्रोफाइल है या हाइड्रोजन है वो उस कार्बन पे ऐड होगा जहाँ पर हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा होंगे। तो हाइड्रोजन यहाँ ऐड हुआ, और Br जो रिमेनिंग है वो इस वाले कार्बन पे बाइंड करेगा। तो यहाँ पे पहले कार्बन और दूसरे कार्बन पे क्या हुआ, कुछ ऐड हुआ। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा इसको हम बोलेंगे 1,2 एडिशन प्रोडक्ट, 1,2 एडिशन प्रोडक्ट। वेल अभी इनको हम मैकेनिज्म में भी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ये वाला 1,2 एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म होता है। अब ये तो हो गया 1,2 एडिशन। 1,2 एडिशन तो हमें समझ में आया कि 1,2 एडिशन क्या है और क्या इसका प्रोडक्ट बनेगा। अब 1,4 एडिशन क्या होता है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो 1,4 एडिशन के अंदर क्या होता है, ये जो HBr है हमारा, इसका जो इलेक्ट्रोफाइल रहेगा H+ रहेगा वो इस वाले कार्बन पे ऐड करेगा। तो हम इसमें जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा उसको लिख लेते हैं CH2, और ये हाइड्रोजन यहाँ ऐड हुआ, देन उसके बाद में CH, CH और CH2। सो हमारे पास अभी तक हमने क्या करा, सिंपली ये जो H था उसको यहाँ ऐड कर दिया। इसको नंबरिंग भी दे देते हैं 1, 2, 3, 4। सो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन। अब यहाँ पर H+ जो आया वो इस फर्स्ट वाले कार्बन पे बाइंड कर चुका है। जो रिमेनिंग का Br होता है वो 4th कार्बन पे बाइंड करेगा, और यहाँ पे क्या होगा, हमें ये वाला बॉन्ड टूटते हुए दिखेगा, और ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस वाले कार्बन के बीच में। सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा, और इस वाले कार्बन पे Br ऐड हो जाएगा। अब ये कैसे हो रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं इसके अंदर, उसको मैकेनिज्म में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना समझिए कि ये जो हाइड्रोजन है
वो फर्स्ट वाले कार्बन पे बाइंड करेगा और Br फोर्थ वाले कार्बन पे बाइंड करेगा और ये डबल बॉन्ड जो है वो यहाँ शिफ्ट हो जाता है दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच में। ये कैसे शिफ्टिंग हो रही है, कैसे बॉन्ड बना रहा है, इसको मैकेनिज्म में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना समझिए कि ये चीज़ें हो रही हैं। अब इसमें फर्स्ट वाली पोजीशन और फोर्थ वाली पोजीशन पे क्या हुआ है, कुछ ऐड हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 1,4 एडिशन प्रोडक्ट, 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। वेल, हमने इस रिएक्शन से इतना तो समझा कि क्या 1,2 प्रोडक्ट एडिशन प्रोडक्ट होता है और क्या 1,4 एडिशन प्रोडक्ट होता है। सो कॉन्जुगेटेड डाइल्स को जब हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर परफॉर्म करते हैं या उनमें रिएक्शन परफॉर्म कराते हैं तो वो क्या करता है, 1,2 पोजीशन पे एडिशन प्रोडक्ट देता है और 1,4 एडिशन पे भी हमें प्रोडक्ट देता है। सो ये तो था कॉन्जुगेटेड डाइन के अंदर 1,2 एंड 1,4 एडिशन रिएक्शन। अब ये प्रोडक्ट बन कैसे रहे हैं इसको हम मैकेनिज्म में डिस्कस करेंगे। सो पहले तो आप इस रिएक्शन को नोट कर लीजिए। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब मैं क्या करता हूँ कि इस रिएक्शन को रब कर देता हूँ और बात करते हैं मैकेनिज्म की। सो मैं इतना पोर्शन रब कर रहा हूँ, ये प्रोडक्ट कैसे बन रहे हैं इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो बात करते हैं हम मैकेनिज्म ऑफ 1,2 एंड 1,4 एडिशन रिएक्शन। सो यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे मैकेनिज्म। अब मैकेनिज्म में जैसे हमने डिस्कस करा था, क्या होता है, यहाँ पे ये HBr टूटेगा, तो ये HBr टूटेगा H+ और Br नेगेटिव के अंदर। तो इसको मैं सिंपली HBr लिख रहा हूँ, मैं जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल वाला स्टेप यहाँ नहीं लिखूँगा। सिंपली हमें इतना अंडरस्टूड होना है कि यहाँ पर H+ और Br नेगेटिव प्रेजेंट है। अब स्टेप 2 जो है इसको मैं स्टेप 1 यहाँ पे लिख रहा हूँ, स्टेप 1, ठीक है। मैंने वो वाला स्टेप स्किप कर दिया जिसमें जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल जहाँ H+ और Br नेगेटिव अलग होते हैं। अब सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर स्टेप 1 लिख रहा हूँ। स्टेप 1 में क्या होगा, ये जो हमारा 1,3-ब्यूटाडाइईन है या कॉन्जुगेटेड डाइईन है, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो स्टेप 1 क्या रहेगा, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल जो कि क्या रहेगा, ब्रैकेट में H+, या इसको ऑब्लिक करके लिख देता हूँ मैं H+। सो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, ये H+ अटैक करेगा इसके ऊपर। तो यहाँ पे हम इसको एरो से ऐसे दिखाएंगे इसके मैकेनिज्म के अंदर कि ये बॉन्ड टूटा, Br नेगेटिव अलग, H+ अलग, इसको ऐसे शो कर दिया। और ये वाला जो हाइड्रोजन का पोर्शन है ये क्या करेगा, ये इस वाले कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और बॉन्डिंग इस तरीके से दिखाएंगे। ये बॉन्ड टूटा, इस वाले बॉन्ड टूटने पर क्या होगा, एक कार्बन के ऊपर नेगेटिव, एक के ऊपर पॉजिटिव। जिसके ऊपर नेगेटिव आ रहा है उसकी साइड में एरो दिखा दिया। बॉन्ड टूटने पे क्या हुआ, इस वाले कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। बॉन्ड टूटने के बाद में इस वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो हमने इसको एरो से शो कर दिया है, ठीक है। तो ये जो है कार्बन इस वाले हाइड्रोजन को अपनी ओर अटैक करेगा। और फर्स्ट स्टेप के अंदर जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा, इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से लिख देता हूँ ताकि स्पेस कम हमारा यूटिलाइज हो। सो इस तरीके से हम यहाँ पे शो कर देंगे। अब इस स्टेप में एरो हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये वाला एरो रिप्रेजेंट कर रहा है कि H+ और Br नेगेटिव फॉर्म हुआ। यहाँ पे ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है कि फर्स्ट वाले कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, सेकंड वाले कार्बन के ऊपर जो है हमारा पॉजिटिव चार्ज आया। सो फर्स्ट वाले कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, सेकंड वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया। अब ये नेगेटिव चार्ज वाला कार्बन इस वाले हाइड्रोजन को या H+ को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा कुछ ऐसा, CH2 देन H इधर आ गया, यहाँ पे बॉन्ड टूटा, CH। अब इस वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है जिसको मैं पॉजिटिव से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। देन उसके बाद में CH डबल बॉन्ड CH2। नंबरिंग इसको दे देते हैं 1, इसको दे दिया 2, इसको दे दिया 3, इसको दे दिया 4। अब इसमें क्या हुआ है, सेकंड वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और फर्स्ट वाले कार्बन के ऊपर एक इलेक्ट्रोफाइल हाइड्रोजन ऐड हुआ है मार्कोनिकोव रूल्स को फॉलो करते हुए।
सो हमने इतना तो समझ लिया। अब अगर मैं रिएक्शन के अंदर टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट करता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं टेम्परेचर को कम रखता हूँ, ठीक है, लो टेम्परेचर रखता हूँ, तो यहाँ रिएक्शन प्रोसीड होएगी। बट अगर मैं इसके रिएक्शन में टेम्परेचर को बढ़ा देता हूँ, रिएक्शन के टेम्परेचर बढ़ने से यहाँ पर क्या होगा, हमें 1-2 एडिशन प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। 1-2 एडिशन प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ लो टेम्परेचर और यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ हाई टेम्परेचर। वेल, मैं अगर टेम्परेचर को कम रखता हूँ तो मुझे ये वाला कंपाउंड मिलेगा इंटरमीडिएट, फिर ये रिएक्शन को आगे पास ऑन करेगा और हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा जो कि हमारा 1-2 एडिशन रहने वाला है। बट अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा देता हूँ तो मुझे एक अलग प्रोडक्ट मिलेगा। पहले मैं इस वाली कंडीशन को लेके चलता हूँ। हमने स्टेप 1 यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। ये वाला पोर्शन जो है स्टेप 1 के अंदर है। मैं इसको डॉट डॉट से सेपरेट कर देता हूँ। सो यहाँ तक तो स्टेप 1 काम करा, जो कि हमारा इतना है। हम लो टेम्परेचर वाली कंडीशन लेके चल रहे हैं। अब फर्दर क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये वाला जो प्रोडक्ट है इसको हम लेते हैं, इसको मैं नाम दे देता हूँ ए। इस वाला जो इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ है ए कह दिया। अब इस ए को स्टेप 2 के अंदर, स्टेप 2 क्या रहेगा, अटैक ऑफ Br नेगेटिव या अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं न्यूक्लियोफाइल। सो इस रिएक्शन में क्या होगा, जब मैं इस ए वाले इंटरमीडिएट को जो कि लो टेम्परेचर में बना था, इस ए इंटरमीडिएट को फर्दर मैं प्रोसीड कराता हूँ। सो ए वाले कंपाउंड को जो कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ CH2 हाइड्रोजन, देन उसके बाद में CH प्लस चार्ज, CH डबल बॉन्ड CH2। सो मैंने क्या करा, ये ए वाला इंटरमीडिएट लिया। इस ए वाले इंटरमीडिएट को जब मैं रिएक्शन में Br नेगेटिव, जो कि क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है, Br नेगेटिव के साथ में रिएक्ट करवाऊंगा, तो ये Br नेगेटिव इस वाले कार्बन के साथ में क्या करेगा, बाइंड करेगा। बाइंड करने के बाद में क्या होगा, हमें एक प्रोडक्ट मिलेगा जिसमें जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा CH2H CH Br CH डबल बॉन्ड CH2। सो ए वाला प्रोडक्ट जो कि लो टेम्परेचर पे बन रहा था, उसको फर्दर मैं जब सेकंड स्टेप में Br से अटैक कराता हूँ, मेरे को ये प्रोडक्ट मिल रहा है। अब ये जो प्रोडक्ट है वो कैसा है हमारा, ये वाला जो प्रोडक्ट है वो कैसा है, वो 1-2 एडिशन प्रोडक्ट है। सो इसमें मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ 1-2 एडिशन प्रोडक्ट, 1-2 एडिशन प्रोडक्ट। सो जब मैं किसी कॉन्जुगेटेड डाइईन को, जो कि हमने यहाँ पर 1,3-ब्यूटा डाइईन लिया है, उसको HBr के साथ में लो टेम्परेचर पे रिएक्ट कराता हूँ, मुझे ये मिलता है। इसको फर्दर मैं Br नेगेटिव के साथ में रिएक्ट कराऊंगा तो मुझे ये प्रोडक्ट मिलेगा, जो कि 1-2 एडिशन प्रोडक्ट रहेगा। अब अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दूँ, सो जब मैं इन दोनों को आपस में रिएक्ट कराता हूँ, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करता हूँ, तो क्या होगा, पहले तो ये ए इंटरमीडिएट बनेगा। ये ए इंटरमीडिएट कन्वर्ट हो जाता है किस में, हमारा दूसरे कंपाउंड के अंदर। फॉर एग्जांपल पहले तो ये बनेगा, जब हम, ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जब हम एक 1,3-ब्यूटा डाइईन या कॉन्जुगेटेड डाइईन्स को HBr के साथ में रिएक्ट कराते हैं हाई टेम्परेचर पे, तो पहले तो ये बनेगा, फर्दर ये रेजोनेंस करके बी इंटरमीडिएट के अंदर कन्वर्ट होएगा। तो मैं अभी यहाँ पर आपको बी इंटरमीडिएट बना के दिखाता हूँ कि किस तरीके से बनेगा। ये बी इंटरमीडिएट में क्या होगा, यहाँ से ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होएगा इधर, और ये पॉजिटिव चार्ज इस वाले कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। ध्यान से समझना, जो बी इंटरमीडिएट हाई टेम्परेचर पे बनेगा उसमें क्या चीज़ें होने वाली हैं, पहले तो ए बनेगा, ए से बी बन जाएगा। टेम्परेचर कम रखेंगे ये बनेगा, टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो बी वाला बनेगा। तो बी में क्या होगा, CH2H यहाँ पर, CH डबल बॉन्ड CH2 और प्लस चार्ज यहाँ आ गया। डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होएगा, डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होएगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। सो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया,
आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ध्यान से समझना क्या चीज़ें हो रही हैं। जब हाई टेम्परेचर पे मैं इस दोनों प्रोडक्ट को मिक्स करता हूँ, रिएक्ट कराता हूँ, तो पहले ए इंटरमीडिएट बनेगा, देन उसके बाद में ये कन्वर्ट हो जाता है रेजोनेंस की वजह से। इसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहा है और ये प्लस चार्ज फोर्थ वाले कार्बन पे आ रहा है। सो इसको मैं बी इंटरमीडिएट कह देता हूँ। ए इंटरमीडिएट ये रहा, बी इंटरमीडिएट ये रहा। सो इसकी नंबरिंग की बात करें तो कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3 और ये हो गया कार्बन 4। सो बी इंटरमीडिएट रेजोनेंस की वजह से बन रहा है। इसको मैं रब कर देता हूँ, हम जस्ट इस एरो से शो करेंगे। सो यहाँ पर ये बी इंटरमीडिएट बना हाई टेम्परेचर के ऊपर। अब ये बी इंटरमीडिएट फर्दर स्टेप 2 में जाएगा। इसको मैं सेपरेट करता हूँ। जब बी वाले से हम रिएक्ट कराते हैं, इसको मैं सेपरेट कर देता हूँ। जब हम बी वाले इंटरमीडिएट को रिएक्ट कराते हैं, जिसको मैं CH2, यहाँ पे H आ गया, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे CH2 प्लस चार्ज, इसको मैंने B नाम दे दिया। ठीक है। अब जब ये Br नेगेटिव के साथ में रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर ये Br अटैक करेगा और हमें यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ ऐसा होगा, CH2 हाइड्रोजन, CH डबल बॉन्ड CH, CH2 और यहाँ पे Br जो है अटैच हो जाएगा। और यहाँ पे जो एडिशन प्रोडक्ट आया वो 1,4 एडिशन प्रोडक्ट आया, 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि फर्स्ट स्टेप में क्या चीज़ें हुई, सेकंड स्टेप में क्या चीज़ें हुई। आपको फर्स्ट स्टेप थोड़ा ध्यान से समझना है। इसको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जब हम एक कॉन्जुगेटेड डाइईन, जो कि हमने 1,3-ब्यूटाडाइन लिया है, उसको HBr के साथ में रिएक्ट कराते हैं तो ये मार्कोनिकोव को फॉलो करते हुए हाइड्रोजन इस वाले कार्बन के साथ में ऐड हो जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ ऐड हुआ और हमारे पास इस वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब लो टेम्परेचर पे तो ये कंडीशन हो रही है, बट जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाला स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा इस वाले स्ट्रक्चर के अंदर हाई टेम्परेचर करते ही। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और इस वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये रेजोनेंस की वजह से होता है और ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है रेजोनेंस। टेम्परेचर कम करेंगे तो ये वाला प्रोडक्ट फर्दर इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब जब लो टेम्परेचर रखते हैं तो हमें ये इंटरमीडिएट मिलता है, फिर ए वाला जो है फर्दर रिएक्शन को प्रोसीड करते हुए 1,2 एडिशन प्रोडक्ट देगा। और अगर टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, ये बी वाला इंटरमीडिएट रिएक्शन को प्रोसीड करते हुए हमें 1,4 एडिशन प्रोडक्ट देता है। अब हम देख पा रहे हैं कि ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है उसमें ये वाला कार्बन 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये वाला कार्बन 1, 2, 3 और 4 यहाँ पर पहले और दूसरे कार्बन के ऊपर एडिशन हुआ, इसलिए 1,2 एडिशन बोल दिया। यहाँ पर 1 और 4 वाले कार्बन के ऊपर एडिशन हुआ, इसको 1,4 एडिशन प्रोडक्ट कह दिया। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। पहले तो आप इस मैकेनिज्म का स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या नोट कर लिया होगा। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं या आपने इनसे कुछ नॉलेज गेन करी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपने रिव्यू शेयर करें। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, आपकी कोई डाउट या क्वेरी है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स, क्लासमेट या जो भी नीडी पर्सन है उन सभी के साथ ज़रूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।